बात हो तो युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने स्तर से फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी सरकार युवाओं की योजनाओं को युवा वोटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच में जाती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। हर चुनाव में जीत हार के लिए युवा वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दल की नजर युवा वोटर पर गड़ी हुई है, क्योंकि करीब प्रदेश के 16 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। लिहाजा फर्स्ट टाइम वोट कर रहे युवाओं पर पार्टियों की नजर। जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं युवा वोटर। एमपी में 18 से 19 साल के 16,49,064 वोटर। योजनाओं को सरकार युवाओं तक पहुंचाने का कर रही है काम। कांग्रेस हर बूथ पर टोली बनाकर युवाओं को साधने में लगी। परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की नजर। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर भी मतदान को लेकर खासे उत्साह में नजर आ रहे हैं और जरूरी मुद्दों पर अपनी बेबाक बात भी रख रहे हैं। एक ही मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो रोजगार दिया जाए, उसके बाद ये जो घोटाले हो रहे हैं, कम से कम परीक्षा के पेपर लीक ना हो। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो ऐसा ना सोचे कि हमने किसी को वोट देके गलती कर दी। कम से कम पेपर लीक बंद हो और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा व्यवस्था सही हो। जी, मुद्दे तो कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं। जैसे जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव मतलब 2019 में वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का, आज के टाइम में डेट में छात्र दर दर भटक रहा है, युवा दर दर भटक रहा है। आप देखेंगे कई पटवारी घोटाले देखेंगे आप, उसको क्लीन चिट दे दी गई है। इतना बड़ा घोटाला था वो, मतलब लाखों छात्र हैं जो उसके दर दर भटक रहे हैं। आप देखेंगे कहीं रोडों पे, कहीं सीएम हाउस पे, कहीं दिल्ली तक कूच कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं पे नहीं सुनी जा रही, उनकी मांग कहीं पे नहीं सुनी जा रही। मुद्दे मेरे सबसे पहले तो ये रहेंगे कि जो युवा जिस प्रकार से वोट देगा तो कुछ तो मांग युवा भी चाहेगा वापस में। ये नहीं है कि 2024 का लोकतंत्र हो रहा है और युवा को 2029 में मिले, तो 5 साल तो युवा वेट नहीं कर पाएगा। युवा वोटरों को लुभाने के लिए जहां बीजेपी सरकार तमाम युवाओं से जुड़ी योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इस लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। विपक्ष का हर चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहता है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल विकास राम मंदिर ही मुद्दा दिखाई दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए जनहितैषी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसके कारण सभी युवा बीजेपी के साथ हैं। पूरे 5 साल हमने उस मोड में काम किया कि देश का युवा, देश का जो किशोर है और देश का जो भविष्य है, वो जो निर्णायक, देश के लिए निर्णायक है, मतदान के लिए नहीं, देश के लिए निर्णायक है, उसको फोकस करके सारी योजनाएं बनी। चाहे वो एमएसएमई सेक्टर में हो, चाहे स्वरोजगार के सेक्टर में हो, या स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, आईटी के सेक्टर में हो। ये विश्व में जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है देश की, वो ऐसे ही नहीं बन गई है। ये इसी हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, युवा शक्ति है, उसके बलबूते पे बनी है। उधर युवा वोटरों को फोकस करने के लिए कांग्रेस पार्टी टोली अभियान भी चला रही है, जिससे युवा कांग्रेस के नेता हर बूथ पर टोली बनाकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI कॉलेज और विश्वविद्यालय में युवाओं के साथ गेट मीटिंग कर रही है और कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव पिछले महीनों में हमारे यहाँ हुए मध्य प्रदेश में, और उसमें निर्णायक भूमिका युवा मतदाताओं की थी। और देश में भी जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। इसके लिए NSUI लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको हमारी विचारधारा के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम जोड़ सकें और उनको हमारे पक्ष में वोट डलाने के लिए प्रेरित कर सकें। फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने के लिए जहां बीजेपी सरकार कई महीने पहले से ही तमाम योजनाएं चला रही है, तो वहीं चुनावी मौसम में कांग्रेस युवा वोटों को साधने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रदेश का युवा वोटर किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाता है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।